वफाकी बजट माली साल 2025-2026 का वफाकी बजट आने वाला है और जब बजट आता है तो जाहिर है कि हम सब ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि अब हमारा कितना कबाड़ा होगा, हुकूमत कितनी चीज़ें महंगी करेगी, क्या हम पर बोझ पड़ेगा और अगर हमें कुछ रिलीफ मिलेगा बतौर सरकारी मुलाजिम तनख्वाहों में तो कितना होगा और अगर हमें सरकारी मुलाजमत मैसर नहीं है तो फिर ये हुकूमत हमें मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में टैक्स में किस जगह रिलीफ दे रही है, कितना बड़ा छुरा घोंप रही है कि हम तड़पते रह जाए, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। अब की बार जो वफाकी बजट है उसके हवाले से ये खबर देखिए आप, हमारे सामने तफसील क्या रही है। ये जो हुकूमत है ये जब बजट बना रही है, अपने नंबर्स तय कर रही है, तो एक तो ये आईएमएफ के साथ बैठकर बजट बना रही है। ये वो लोग हैं जो असेंबली में खड़े होकर चीखते थे कि ये पीटीआईएमएफ का बजट है, पीटीआई की हुकूमत में। फिर एहसन इकबाल साहब को हमने देखा, वो कहते थे गिरवी रख दिया, बेच दिया, खुद मुख्तारी बेच दी, कायदे आजम का ख्वाब बेच दिया, इकबाल का ख्वाब बेच दिया, पाकिस्तान बेच दिया। ये तकरीरें इन लोगों की होती थी। अब ये तमाम लोग आईएमएफ के साथ बैठकर, यानी आईएमएफ की मुशावरत से नहीं, आईएमएफ के साथ बैठकर बजट बना रहे हैं। और हमें पता क्या चल रहा है, हमें पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ के लिए आईएमएफ को मनाने की कोशिशें जारी हैं। यानी हुकूमत आईएमएफ को समझाना चाह रही है कि हमें अपने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है और रिलीफ देते हुए उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा करना है। तो आप जो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम अपनी बैलेंस शीट में, यानी जो हमारे अखराजात का कार्ड है और हमारी आमदनी का कार्ड है, उस कार्ड में हम कुछ चीज़ें ऐसे 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 करें, आपकी मर्जी के मुताबिक हमें थोड़ी सी रियायत दे दें ताकि हम तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में इजाफा करें, कुछ टैक्स कम कर लें। अगर आप ये इजाज़त दे देंगे, आप जिन्होंने हमें पैसे दिए तो आपकी मर्जी चलेगी, तो हम अपना वोट बैंक बचा लेंगे। यानी इनको दिलचस्पी इस बात से नहीं होती कि हमें आम आदमी को रिलीफ देना है। रिलीफ क्यों देना है? क्योंकि हमें अपना वोट बैंक बचाना है। इस बात से इनको दिलचस्पी होती है, इसके अलावा दिलचस्पी हमारी हुक्मरानों को कख नहीं होती। और ये कोई भी हुक्मरान हो उसकी बात है, ये नून लीग वाले तो खास तौर पर। अब आईएमएफ से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और बता रहे हैं आईएमएफ वालों को, तो आईएमएफ वाले पूछते हैं कि ठीक है, अगर आप रिलीफ देंगे तो फिर बजट में जो टैक्स के अहदाफ हैं ये कैसे पूरे होंगे। यानी कोई शख्स किसी बैंक से कहता है लाओ मुझे ₹1,00,000 लोन दे दो, तो बैंक वाले कहते हैं ओके, ₹1,00,000 लोन की आपकी दरखास्त मिल गई, हमारा नुमाइंदा आपके साथ बैठेगा। वो बैठता है और कहता है ओके, ₹1,00,000 कब वापस करोगे? आप कहते हैं ₹1,00,000 साल में वापस करूंगा। फिर बैंक वाले तनख्वाह का हिसाब निकालते हैं, तनख्वाह का हिसाब निकालेंगे तो पूछते हैं बताओ बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, घर का किराया कितना है, वालिदैन में से कौन बीमार है, कहाँ से इलाज होता है, बिजली का बिल वगैरह दिखाओ कितना आता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें ₹1,00,000 की जो किस्त देनी है हमें साल में वापस करने के लिए, हमारा सूद मिला के वो बनती है, फर्ज कर लीजिए ₹15,000। तुम्हारे पास जो बच रहे हैं वो हैं ₹3,000। ₹12,000 कम पड़े, कैसे दोगे? तो फिर वो आपको कहता है कि ठीक है, बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो, घर किराए का इस जगह ले लो, और ये अगर तुम्हारे यहाँ कहीं एक आध वाटर कूलर यानी डिस्पेंसर चल रहा है तो वो भी बंद कर दो, एसी तो अय्याशी है, वो भी बंद कर दो, और उसके बाद पानी जमाओ वो बर्फ में और फिर उसके बाद ठंडा पानी करके पी लो। वो ये मशवरा देता है आपको बैंक वाला। आईएमएफ भी आपको ये मना नहीं करता कि रिलीफ कैसे देना है। आईएमएफ आपको कहता है कि ठीक है, रिलीफ दे रहे हो दे लो, अब अपने अखराजात कम करो। बताओ कैसे करोगे अखराजात कम? यानी आईएमएफ आपको सरकारी स्कूल में बच्चे भेज दो उसी तरह के मशवरे देता है, यहां से कम करो, यहां से कम करो, ऐसे करो ऐसे करो, टैक्स इतना बढ़ा लो, लोगों पे टैक्स लगाओ। तो आईएमएफ ये आपको मशवरा देता है। आप कहते हैं रिलीफ देना है, आईएमएफ कहता है ठीक है, खर्चे कम कर लो, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये जो हुकूमत कह रही है कि आईएमएफ को मना रहे हैं, आप देखिए कि वजारत खजाना के जरा ये बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इकदाम पर आईएमएफ को ब्रीफिंग दी, उनको बताया कि जनाब हम कहां से टैक्स आपको जमा करके दिखाएंगे। आईएमएफ मुतालबा क्या कर रहा है कि सेल्स टैक्स की तमाम रियायत और छूट खत्म कर दें और सोलर पैनल की इंपोर्ट पर भी सेल्स टैक्स लगा दें, इंपोर्टेड तमाम अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगा दें, रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर करें। फिर आईएमएफ कहता है कि आप हमारी ये बातें मान लेंगे तो फिर उसके बाद हम आपकी कुछ बातें मान सकते हैं। यानी मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के फैसले पर अभी हुआ है
जुज़वी इत्तेफाक, मुकम्मल इत्तेफाक नहीं। सिर्फ सनतों के खाम माल पर विथहोल्डिंग टैक्स की छूट दी जा सकती है। मुज़ाकरात अभी जारी, IMF से बातचीत हो रही है। यह हमारे सामने सिचुएशन है। अब IMF को मनाना है मुझे, आपको, गरीब आदमी को तनख्वाह में इजाफा देने पर, टैक्स में कमी करने पर। इसी हुकूमत को IMF को मनाने का ख्याल नहीं आता जब ये वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, ठीक ठाक इजाफा करते हैं। अभी किया है, पंजाब में भी किया गया, दीगर सूबों में भी किया गया, मरकज में भी किया गया, ठीक ठाक इजाफा हुआ। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, टिका के इजाफा हुआ। इस IMF को नहीं मनाना पड़ता जब आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के बाबुओं को हम वीगो डाले देने जा रहे हैं। ये वीगो डाले एक एक बाबू को देने पर, गाड़ियां देने पर इतने खर्च होंगे तो IMF को मनाना नहीं पड़ता। जब आप असेंबली के स्पीकर के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए, सेक्रेटरी के लिए नई लैंड क्रूजर गाड़ियां मंगवाते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां मंगवाते हैं, तो IMF को नहीं राजी करना पड़ता। जब आप कौमी असेंबली के बजट को बढ़ाते हैं, वज़ीर आज़म हाउस के बजट को बढ़ाते हैं, जब आप उन लोगों के लिए नई गाड़ियां खरीदते हैं, तब IMF को नहीं बताना पड़ता। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तनख्वाहें आप 26वीं आईनी तरमीम करते हैं, जजेस को आप बांध देते हैं, और बांध देने के बाद जजेस ना बोलें, आप उनकी तनख्वाहों में करते हैं टिका के इजाफा। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तनख्वाहें अब 30 लाख के लगभग हो चुकी हैं। आप सुनिए अली अहमद कुर्द साहब को, अली अहमद कुर्द साहब वकील रहनुमा, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तनख्वाहें 24-24, 25-25 लाख रुपए हैं। उन लोगों का प्रोटोकॉल भी लाखों रुपए का है। आगे गाड़ियां, पीछे गाड़ियां, सिक्योरिटी, फिर उसके बाद उनकी मुराद, उनको हासिल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। जो सैलरी ले रहे हैं, जो बेनिफिशरी है, 24-24, 25-25 लाख रुपए ये सैलरी ले रहे हैं, ये नौकर हैं। IMF को नहीं मनाना पड़ता कि इनको ये पैसे दे रहे हैं, ये तमाम अय्याशियों के मौके इनको दे रहे हैं। इस गरीब मुल्क के लोगों को जहां इस कदर गुर्बत है कि दिन में एक वक्त का खाना मैसर होता है, बाज़ औकात एक वक्त का खाना मैसर होता है, उस मुल्क में इंसाफ देने के लिए ये जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको बिजली फ्री मिलती है, गैस फ्री मिलती है, टेलीफोन फ्री मिलता है, जिनको सफरी अखराजात में टिकट्स फ्री मिलते हैं, जिनको मेडिकल मिलता है, जिनके मुलाजमीन भी सरकार की तनख्वाहों से तनख्वाह हासिल करते हैं, वहां से आप कहते हैं कि इन लोगों के इजाफे करने और आम आदमी जो है उसको ये इंसाफ देने बैठे, कख काम नहीं होता वहां पर। और वहां पर मौजूद जज साहिबान भी ये पूछ लेते हैं, क्या वोट बुनियादी हक है? वोट बुनियादी हक नहीं है, वो ये बता देती हैं जज साहिबा। यानी वो जज साहिबा खुद सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन में वोट के जरिए आईनी बेंच में आई हैं, वोट के जरिए। वो जज साहिबा ये भी भूल गई हैं कि आईने पाकिस्तान में सबसे पहले लिखा है हाकमियत अल्लाह ताला की, उसके बाद उसकी तरफ से बंदों के तफवीज करदा नुमाइंदों की। तो बंदों के तफवीज करदा नुमाइंदे कैसे आएंगे? वोट के जरिए आएंगे। आइन की पहली बात है ये। और जज साहिबा कहती हैं वोट बुनियादी हक नहीं है, तो उनके पैसे बढ़ाने के लिए IMF से नहीं पूछना, बाबुओं के पैसे बढ़ाने के लिए, वुज़रा के पैसे बढ़ाने के लिए, अरकान असेंबली की तनख्वाहें, उनकी मुराद बढ़ाने के लिए IMF से नहीं पूछना। हाँ, ये जो 50-60 हज़ार वाला, 70 हज़ार वाला सरकारी मुलाजिम है, लाख रुपए वाला सरकारी मुलाजिम है, इसकी तनख्वाह में इजाफा होगा तो IMF से पूछना है। डिफेंस बजट बढ़ाना है, डिफेंस बजट बढ़ाना है तो भी IMF के पास नहीं जाना कि हम IMF बता दो हमें, हम पैसे बढ़ाना चाहते हैं डिफेंस बजट के, नहीं पूछना। लेकिन एक आम आदमी, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए थोड़ी सी, और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी बेहतरी आ जाए तो IMF को मनाना जरूरी है। IMF मानेगा तो फिर उसके बाद हम उसके पैसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी हुकूमत हमें बता रही है। बजट आ रहा है हमारे सामने, बजट आएगा तो कई चीजें महंगी हो जाएंगी, ये अभी से तयशुदा बात है। बजट आएगा तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, जिनके बारे में गुज़श्ता कुछ अरसे से हम ये सुन रहे थे कि 14 रुपए कम होंगे, 12 रुपए कम होंगे, 14 रुपए कम होंगे, बड़ी कमी का इम्कान है, ईदी मिलेगी, वो कीमतें कम नहीं हुई हैं, वो बरकरार रही हैं। लेवी बढ़ा दिया गया है और अब मजीद लेवी बढ़ाया जा रहा है IMF की मर्जी से। एक आम आदमी को रिलीफ देना हो तो IMF की मर्जी, और ये रिलीफ अपनी जेबों में, वुज़रा की जेबों में, बाबुओं की जेबों में, जो पहले से करोड़पति और अरबपति है, उनकी जेबों में जाना हो तो IMF से ये हुकूमत नहीं पूछेगी।